हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ER रविंद्र सर। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए। तो यदि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपका एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए। और मैं बता देता हूँ कि आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो डेली के बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे शब्द, कुछ ना कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में जब कभी हमें बोलना होता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। हालांकि हम लोग को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे डायरेक्ट बोलने के बाद समझ में नहीं आता कि इसे कैसे बोले। तो उस चीज़ को हमने दूर करने के लिए यहाँ पर के लेकर के आया। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना भी आ जाएगा। वीडियो बहुत छोटा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अब तक लाइक कर दिए होंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। तो देखिए बोर्ड पे टॉपिक हेडिंग रखा है सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज। ऐसी वाक्य जिसे हम डेली रोज इस्तेमाल करते हैं बोलने में, लिखने में। ऐसी वाक्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट में बुरे संगति से बचो। जैसे मैं बोलता हूं कि आपका कोई दोस्त है, बुरा है, बुरे संगति से बचो, बुरे लोगों के साथ मत रहो, नहीं तो आप भी बिगड़ जाओगे। अक्सर आपने मम्मी पापा को बोलते सुना होगा कि बुरे संगति में नहीं रहा करो, नहीं तो बिगड़ जाओगे, नहीं तो उसी की तरह हो जाओगे। तो अगर अंग्रेजी में बोलना हो इसे तो सर कैसे बोले? तो देखिए मैं बता रहा हूं, बुरे संगति से बचो, अवॉइड बैड कंपनी। इसका अंग्रेजी क्या होगा? अवॉइड बैड कंपनी। अब देखिए मैं बताऊं, अवॉइड का मतलब होता है बचना, बैड का मतलब होता है बुरा, और कंपनी, जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो कंपनी का मतलब सिर्फ यही समझता था स्टूडेंट कि जो लोग गांव से बाहर जाते हैं काम करने के लिए कंपनी में, फैक्ट्री में, वही कंपनी का कंपनी मतलब है। लेकिन नहीं, कंपनी का मतलब होता है किसी को साथ देना, साथ लेना। साथ होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपनी बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं और आपसे बोलता हूं कि आप भी कंपनी दीजिए मेरे साथ, तो मतलब यह हुआ कि आप भी मेरे साथ खाना खाइए और खाने भोजन को खत्म कीजिए। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, चाय काफी गर्म है। जब कभी हम लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ऐसा बोलते हैं चाय बहुत गर्म है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडा है। तो इसे अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोले सर? तो देखिए हमने बताया है चाय काफी गर्म है, टी इज प्रिटी हॉट, टी इज प्रिटी हॉट। अगर यहां पे कॉफी रहता तो कॉफी इज प्रिटी हॉट। अगर यहां पे रहता कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडा है, काफी ठंडा है, तो कोल्ड ड्रिंक इज प्रिटी कोल्ड। इस तरह से बोल सकते थे। थर्ड नंबर देखिए, अब मेरी बारी है। जैसे जब कभी हम लोग कहीं जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, या खाना खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, किसी कारण से लाइन में लगे रहते हैं, तो बोलते हैं अब हमारी बारी है, अब मेरी बारी है, अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे, ऐसा करके। तो अगर इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोले सर? अब मेरी बारी है, इट माई टर्न। और अब का अंग्रेजी नो, इट माई टर्न या इट इज माई टर्न भी बोल सकते हैं आप। 4 नंबर में देखिए, कृपया शांत रहिए। जब कभी क्लास में हल्ला होते रहता है तो बोलना है प्लीज कृपया शांत रहिए। तो अंग्रेजी में कैसे बोलें? तो देखिए यहाँ पे कृपया शांत रहिए, कीप मम प्लीज, कीप मम प्लीज। यहाँ पे कॉमा है, कीप मम प्लीज, फुल स्टॉप अंग्रेजी में लगेगा और हिंदी में पूर्ण विराम है। सेंटेंस आज का जो है वो कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट, तुम वास्तव में मूर्ख हो। जब कोई हम लोगों से गुस्सा हो जाता है तो ऐसा ही गुस्सा होकर बोलते हैं सही में तुम मूर्ख हो, वास्तव में मूर्ख हो। तो इसको अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे बोले सर? कैसे बोले बताइए? तो देखिए, यू आर रियली अ फूल, यू आर रियली अ फूल। तुम वास्तव में चोर हो, यू आर रियली अ थीफ। तुम वास्तव में डाकू हो, यू आर रियली अ रॉबर। नेक्स्ट, कल स्कूल बंद रहेगा। अगर आपको बोलना हो कल स्कूल बंद रहेगा, कल कॉलेज बंद रहेगा, कल भारत बंद रहेगा, कल बिहार बंद रहेगा, तो आप अंग्रेजी मुंह से कैसे बोलेंगे? द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। आपको बोलना है कि कल भारत बंद रहेगा, तो द
इंडिया विल रिमेन क्लोज टुमारो। 7 नंबर में देखिए, समय ही धन है। समय ही धन है। सब लोगों ने कहावत सुना होगा कि जो समय का कद्र करता है वो बहुत आगे जाता है, जो समय को कद्र नहीं करता, ध्यान नहीं देता, तो वो समय क्या करता है, उसे छोड़ देता है और वो पीछे रह जाता है। तो समय ही धन है। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। समय क्या है, पैसा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, मैं जाऊं। जब कभी बोलते हैं क्या मैं जा सकता हूं, उसके बदले में कोई बोलता है मैं जाऊं, मैं खाऊं, मैं सोऊं, मैं पढ़ूं, तो इसका मतलब होता है क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या मैं वो काम कर सकता हूं। जैसे यहां पे इन्होंने बोला है मैं जाऊं, इसका मतलब अगर देखा जाए तो क्या मैं जा सकता हूं, तो उसका अंग्रेजी क्या बनता है, मे आई गो, क्वेश्चन मार्क। मैं भी चलूं, क्या मैं भी चल सकता हूं, मैं भी चलूं, या फिर क्या मैं भी चल सकता हूं, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, मैं भी चलूंगा, मे आई अकंपनी यू, क्या मैं चलूं। नेक्स्ट देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है आपने अभी मेहनत किया तो तुरंत आपको फल ना मिले, लेकिन वो फल आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है डेफिनेटली। तो अगर आपको बोलना है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो क्या बनेगा, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब इतना बताने के बाद आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप इसे क्या करें, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और हाँ, हमने कुछ हिंदी में सेंटेंस लिख रखे इसी तरह के, जो मैं आपको टेस्ट लेना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि ये देखने के बाद या पहले से आप इस तरह के वाक्य जानते हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए 11 नंबर में हमने लिखा है, आप मरे या जिए मुझे क्या। जैसे जब कभी हम लोग किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से गुस्सा हो जाते हैं, किसी से नफरत हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, आप मरो चाहे जियो मुझे क्या मतलब। तो अगर इसको अंग्रेजी में बोलना होगा तो क्या बोले। अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमने पूछा है आपसे, आपको यह घर कैसा लगा। जैसे आपको बोलना है हिंदी में, आपको यह घर कैसा लगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपका कमेंट देखकर, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो और भी खुशी मिलता है। इसी तरह से लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या आपने मुझे बुलाया था। क्या आपने मुझे बुलाया था, इसका अंग्रेजी अगर बनाना हो तो क्या बनाए। अगर 3 वाक्य हमने पूछा हिंदी में, अगर आपको सच में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। मैं यहीं पे हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।